नमस्ते दोस्तों। आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित बात बोलेगी यह कविता देखेंगे। इस कविता में कवि ने सत्य, यथार्थ और शब्दों की वास्तविक शक्ति को अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता की शुरुआत ही अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होती है, जहाँ कवि सत्य की स्वायत्तता और उसकी स्वयं को प्रकट करने की क्षमता पर जोर देते हैं। बात सत्य का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि हमें सत्य को कहने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वह स्वयं ही बोलेगा और सारे भेद उजागर कर देगा। यह एक गहरा दार्शनिक विचार है कि सत्य को किसी के मुख से निकलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, बल्कि वह अपने समय पर स्वयं को अभिव्यक्त कर देता है। यह मनुष्य की सीमाओं और सत्य की असीम शक्ति के बीच एक विरोधाभास भी प्रस्तुत करता है। सत्य की पवित्रता और झूठ की असमर्थता को दर्शाया है। झूठ अपनी संकीर्णता और विकृति के कारण सत्य के भव्य और निर्मल स्वरूप को कभी देख या समझ नहीं सकता। सत्य की चमक झूठ की आंखों को चकाचौंध कर देती है, या वे उसे पहचान ही नहीं पाती। यह असत्य की अक्षमता और सत्य की अजयता का उद्घोष है। कवि सत्य को समय और जनता के कल्याण से जोड़ते हैं। सत्य का मार्ग वही है जो समय का मार्ग है, अर्थात सत्य चिरस्थायी और अपरिवर्तनीय है, और समय के साथ वह और भी अधिक स्पष्ट होता जाता है। अभय शब्द बताता है कि सत्य की राह पर चलने वाला या सत्य की पहचान करने वाला निर्भय होता है। कवि यह भी स्पष्ट करते हैं कि जनता का वास्तविक और स्थायी सुख केवल सत्य में ही निहित है। सत्य ही सुख इस बात पर विशेष बल देता है कि भौतिक सुख या तात्कालिक लाभ अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन सच्चा और स्थायी आनंद केवल सत्य को स्वीकार करने और उसके मार्ग पर चलने से ही मिलता है। कविता सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक कटु यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करती है। दैन्य दानव यह शब्द गरीबी और अभाव को एक भयंकर राक्षस के रूप में दिखाता है, जो समाज को निगल रहा है। यह गरीबी की विभीषिका को रेखांकित करता है। काल भीषण यह शब्द उस समय की भयंकर और कष्टप्रद परिस्थितियों को दर्शाता है, जहाँ जीवन दुश्वारियों से भरा है। क्रूर स्थिति यह शब्द समाज में व्याप्त अमानवीयता, शोषण और अन्याय की कठोरता को इंगित करती है। कंगाल बुद्धि यह शब्द संकीर्ण सोच, अज्ञानता या उन बौद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व के दिवालियेपन को दर्शाता है, जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते या जानबूझकर समाधान नहीं करते। यह उस मानसिक दरिद्रता को भी इंगित कर सकता है जो शोषण को स्वीकार करती है। घर मजूर यह शब्द आम जनता, विशेषकर मजदूरों और शोषित वर्ग के जीवन को दर्शाता है, जहां उनका पूरा जीवन केवल अपने घर का पेट भरने के संघर्ष में बीत जाता है। यह उनके असीमित श्रम और सीमित प्रतिफल की ओर इशारा है। ये पंक्तियां उस समय के समाज के अंधकारमय पक्ष को उजागर करती है, जहां मानवता और न्याय खतरे में है। कवि प्रश्न करते हैं कि सत्य का क्या रंग है। इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं कि सत्य का कोई विशेष रंग नहीं होता। इसे सामूहिक रूप से एक संग मिलकर ही पहचाना जा सकता है। सत्य व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव और चेतना में निहित होता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद जनता की मूलभूत पीड़ा और संघर्ष एक ही है। वह है शोषण, गरीबी और अन्याय से उपजी पीड़ा। यह दुख उन्हें एक सूत्र में बांधता है। इसके विपरीत
हवा में उड़ती पताकाएं अनेक से तात्पर्य विभिन्न राजनीतिक दलों, संकीर्ण विचारधाराओं, धर्मों या स्वार्थी हितों से है, जो जनता को बांटते हैं और उनके साझा दुख से ध्यान भटकाते हैं। ये पताकाएं विभाजन और भ्रम का प्रतीक है। कविता जनता की एकता को ही मुक्ति और स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग बताती है। सामाजिक बुराइयों को दोहराकर कवि उन चुनौतियों पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका समाधान आवश्यक है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कवि एक जनता का अमर वर यानी जनता की एकता को ही सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद या शक्ति बताते हैं। एकता ही एकता का स्वर बनकर मुखर होनी चाहिए, जो सभी विभाजनों को पार कर जाए और अन्याय के खिलाफ बुलंद हो। अंत में कवि एक निर्णायक चेतावनी देते हैं। यदि यह एकता नहीं आती, यदि जनता एक होकर अपने दुख और शोषण के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तो स्वतंत्रता का अंत निश्चित है। यहाँ स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आंतरिक शोषण, गरीबी, अन्याय और विभाजन से भी सच्ची मुक्ति है। कवि का आशय है कि यदि लोग एकजुट नहीं होते, तो वे कभी भी वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। बात बोलेगी कविता शमशेर बहादुर सिंह की एक सशक्त अभिव्यक्ति है, जो सत्य की आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखती है, समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण को उजागर करती है और अंततः जनता की एकता को ही सच्ची स्वतंत्रता और सुख का आधार मानती है। यह कविता हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि सत्य स्वयं को प्रकट करेगा, लेकिन उसे पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए जनता को अपनी संकीर्णताओं को छोड़कर एकजुट होना होगा। अन्यथा स्वतंत्रता केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। कविता के अंत में कुछ प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। प्रथम प्रश्न है, बात बोलेगी कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। द्वितीय प्रश्न है, कवि ने सत्य और यथार्थ को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तृतीय प्रश्न है, सत्य की पहचान से कवि का क्या आशय है। चतुर्थ प्रश्न है, बात बोलेगी कविता पाठक को क्या संदेश देती है। पांचवा प्रश्न है, कविता में निहित प्रगतिशील विचारों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।